नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दो राज्य जहां पर सियासी बवाल मचा हुआ है, एक बिहार एक उत्तर प्रदेश, दोनों पर ही स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात शहाबुद्दीन की। जी हां, क्या बिहार में शहाबुद्दीन एक बार फिर से जेल जाएगा? ये इसलिए क्योंकि दो याचिकाएं, एक बिहार सरकार और एक दूसरी तरफ प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है उसकी बेल के खिलाफ। क्या रद्द होगी शहाबुद्दीन की जमानत? क्या दोबारा जेल जाएगा बाहुबली? शुरू हो गई शहाबुद्दीन की आजादी की उल्टी गिनती। जी हां, शहाबुद्दीन की रंगबाजी पर अब सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है ब्रेक। उसकी आजादी बरकरार रहेगी या फिर वो दोबारा जेल जाएगा, फैसला अब देश की सबसे ऊंची अदालत करेगी। अपने तीन बेटों की हत्या के गुनहगार को सजा दिलवाने के लिए चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू ने सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने अब चंदा बाबू की इस याचिका पर सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है। शहाबुद्दीन की रिहाई के लिए 6 दिन बाद बिहार सरकार भी जाग गई। नीतीश सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और शहाबुद्दीन को जमानत देने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की अपील की। इस अर्जी पर भी सुनवाई सोमवार को होगी। बाहुबली शहाबुद्दीन पर कानूनी शिकंजा फिर से कसने लगा है, लेकिन बिहार में इस पर अभी भी सियासत का दौर जारी है। बीजेपी कह रही है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। उधर बिहार सरकार में शहाबुद्दीन को लेकर आरजेडी और जेडीयू में खींचतान खत्म नहीं हुई है। शहाबुद्दीन के खिलाफ नीतीश सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर सरकार में पार्टनर आरजेडी के मुखिया लालू यादव क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। कानून अपना काम करेगा, नहीं अपना देखेगा सरकार क्या कर रहा है। सो ये नहीं ले लिया तो कुछ क्या करें, हम इस पर क्या बोलें। इन सब के बीच जो देरी हुआ है इसको लेकर सवाल नहीं, देखिए जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, इससे ज्यादा बोलना इसमें ठीक नहीं है। लगे हाथ ये नजारा भी देख लीजिए। शहाबुद्दीन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के साथ तस्वीरों को लेकर चर्चा में आए शार्प शूटर मोहम्मद कैफ बंटी के घर बिहार पुलिस कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने पहुंची है। वो भी तब जब कैफ घर से फरार हो चुका है। तीन दिन पहले मोहम्मद कैफ टीवी के कैमरों के सामने था, तब पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। जब सांप निकल गया, पुलिस लकीर पीट रही है। दिल्ली से अनुषा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है, तो 19 सितंबर को तय हो जाएगा कि शहाबुद्दीन जेल जाएगा या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल बाहर है और ठसक के साथ कह रहा है कि मेरे खिलाफ जितने भी लोग हैं, जो भी कोशिश करनी है कर लो, जेल जाना है चला जाऊंगा। आपको जान रहे हैं कि जिस तरीके से अभी राजनीति में भूचाल आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए हुए हैं, प्रशांत भूषण हो या चंदा बाबू का परिवार हो या फिर ये आशा देवी का जो लोग हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर आपके खिलाफ प्रोब जा रहे हैं। सीबीआई की टीम सीवान आई हुई है। क्या आपको लगता है कि आपके जो बेल को चैलेंज किया जाएगा तो आपको शायद फिर वापस जेल जाना पड़ सकता है? ये मसला मेरा नहीं है, ये जुडिशरी का मामला है। जुडिशरी ने, अदालत ने बेल हमें ग्रांट किया है और फिर अदालत को ही चैलेंज करेंगे। प्रशांत भूषण जी जो चैलेंज करेंगे तो अदालत के आदेश को चैलेंज करें, इसमें हमसे कोई वास्ता नहीं है। अदालत ने कहा है कि निकल जाओ, मैं निकल आया। कहा है कि आ जाओ तो आ जाएंगे, इसमें कौन सा मसला है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपके खिलाफ ऐसा होता है तो फिर आप जेल जाने के लिए भी क्यों नहीं जाएंगे? इस देश के कानून को मैं नहीं मानता क्या? मैं मानता हूँ कोर्ट का आदेश होगा, कोर्ट के आदेश से निकले हैं। कोर्ट के आदेश, अगर कोर्ट का आदेश होगा तो जल्दी जाएंगे, कोई भी जाएगा, सबको जाना। आप कह रहे हैं कि न्याय आपको मिला है, जुडिशरी से आप बाहर आए हैं। सरकार के ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, कि आपके खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाती है, बेल कैंसिलेशन के लिए क्यों नहीं जा रही हैं? नहीं, बेल तो बिल्कुल अदालत के विवेक पर है। हमको नहीं लगता कि बेल के लिए जनरली सामान्य रूप से कोई चैलेंज किया जाता है।
खैर वो कर रहे हैं, तो बस वो न्यायालय का, हमसे उसमें कोई वास्ता ही नहीं है। आपकी वजह से नीतीश और लालू के बीच में बहुत तनाव हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के भी अखबार में, कल के भी अखबार में था। हम तो अखबार ही के माध्यम से जानते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, या कोई वजह नहीं है। हाँ, लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ऐसी बातें आई थी जिससे लोग इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किए थे। मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ है, वो होने की संभावना भी नहीं है। कोई वजह नहीं है ठोस। नहीं, बिल्कुल मेरे समझ से नहीं है। जेडीयू वाले कहते हैं कि आपको बयानबाजी बंद करनी चाहिए नीतीश कुमार के खिलाफ। हमसे किसी ने नहीं कहा, हम किसी के खिलाफ बयानबाजी करते ही नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी बात कहते हैं। मुझे जो अच्छा लगे, जो बुरा लगे, मैं किसी के खिलाफ बोलता, मैं किसी के खिलाफ क्यों बोलूंगा। शहाबुद्दीन साहब, एक तस्वीर की बात करूंगा, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी। 2 लोगों की तस्वीरें तेज प्रताप के साथ सामने आई। लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो 2 शार्प शूटर्स हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। क्या इसमें, इस बात में कोई दम है? नहीं, तो उनके लिए भी काम करते होंगे। उनकी तस्वीरें उनके साथ भी है, जिनके बारे में कहा जाता है, जिनकी हत्या में, उनके साथ भी। आपने उस तस्वीर को नहीं देखा? दिखाई है कि नहीं? रायदेव जी के साथ भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ भी है। वो देखा आपने? जी, देखा। एक नहीं, सैकड़ों तस्वीरें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएसपी, डीवाईएसपी सबके साथ है। तो सब लोग क्या हो गए? तो ये मसला हमें नहीं लगता कि बेतुकी बात लगती है हमें, सीधी सी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ भी तस्वीरें हैं, कई पुलिस पदाधिकारियों के पास भी सब तस्वीरें हैं। और एक हमको नहीं लगता है कि ये बवाल कहाँ से हुआ। जो मुझे और आपके मीडिया के माध्यम से भी जो जानकारी मिली, वो जब तक मीडिया में नहीं आया था, कोई वारंट नहीं था उस व्यक्ति पर, कोई किसी केस में कोई मामला नहीं था। मोहल्ले के 2 लड़के आपस में लड़े थे। एक लड़का जो मेरे कॉलेज में क्लर्क है, 10,000 रुपया पाता है, वो कहता है कि हमसे रंगदारी मांगे। 10,000 रुपया सैलरी पाने वाले से कोई क्या रंगदारी मांगे? ये मेरा पर्सनल व्यू है। ये इस पर मैं जानता हूँ, जिस लड़के ने केस किया वो मेरे ही कॉलेज का एम्प्लॉई है, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का एम्प्लॉई है। तो वो 10,000 रुपया सैलरी पाता है। सब तो आरोप गलत है कि वो दोनों, वो गलत सही का, दो जो शार्प शूटर आपके हैं, ये गलत नहीं, गलत से सही की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो शार्प शूटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भी हो सकते हैं, शार्प शूटर रायदेव जी के भी हो सकते हैं। जब उनके साथ उनकी तस्वीर, अगर तस्वीर इस बात की अलामत है, इस बात की पहचान है कि वो शार्प शूटर है या क्रिमिनल्स हैं, तो सब लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। अच्छा, आपको इस बात पे भी बड़ा एतराज है, आप जो बता रहे थे कि आपको कोई डॉन कह देता है, आपको इस बात का एतराज होता है? नहीं, एतराज नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो कहता है कि वो जज करें। आपसे ही कहते हैं कि जज कीजिए। जज, अब आपके दृष्टि में डॉन का परिभाषा क्या है मैं नहीं जानता। अगर कोई स्थापित परिभाषा हो, नहीं कोई स्थापित परिभाषा हो डॉन का, तो आप आए हुए हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग हैं जी, उसमें जज करें आप कि डॉन, अगर डॉन के किसी परिभाषा में और हम लोग आते हैं तो हमें कोई ऐतराज थोड़ी है। आप बता रहे थे राजनीति में आपकी भूमिका एक नाविक की जैसी हो गई है। क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है नाविक आपका? की तरह हमेशा है कि भाई नाविक की तरह मतलब नहीं, उस नाविक की तरह जो अपने नाव को हवाओं के भरोसे छोड़ देता है, बस मैं छोड़ दिया है। अपने आप को या अपनी राजनीति को अपने हवाओं के भरोसे छोड़? नहीं, राजनीति के नहीं, आप लोगों के कमेंट्स को कि भाई आप कुछ भी कहिए, मैं बस ऐसे ही चलता रहूंगा। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में सियासी बाजीगरी की असल तस्वीर। देखते रहिए आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में परिवार की लड़ाई में आखिरकार आज नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने सुलह करा दी, लेकिन कौन निकला बाजीगर, चाचा या भतीजा?
चाचा भतीजे की लड़ाई से आया भूचाल। बुजुर्गों को सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने से बड़ों को सम्मान नहीं कर रहे हैं। नेताजी कुर्सी संभाले। समाजवादी कुंबे से हिल गई यूपी की राजनीति। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव, माननीय लोक निर्माण शिवपाल सिंह यादव पैर छू के माफी मांगे और फिर सम्मान से उनके पद वापस करें। जब चाचा शिवपाल ने किया शक्ति का प्रदर्शन, हम सब लोग हर परिस्थिति में नेताजी के साथ हैं और नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश है। की दलाली नहीं चलेगी। चाचा भतीजे की लड़ाई में काम आई मुलायम नीति। चाचा भतीजे में जंग छिड़ी तो समाजवाद का एक धड़ा सड़क पर आ गया। चाचा शिवपाल के लिए उनके समर्थकों ने आक्रोश दिखाना शुरू कर दिया तो भतीजे अखिलेश के खिलाफ नारे गूंजने लगे। लेकिन समाजवाद के इस सुलगते आक्रोश में अमर सिंह के खिलाफ भी क्रोध की आग भड़कती हुई नजर आई। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे ये झगड़ा शांत हुआ। 4 दिन की लड़ाई में कौन जीता और कौन हारा, अखिलेश की जिद या फिर चाचा का अहंकार। तो आपको ये भी दिखाएंगे कि मुलायम सिंह यादव ने आखिर कैसे भाई और बेटे दोनों को शांत किया। बेटे अखिलेश यादव और भाई शिवपाल यादव के बीच खटास से पैदा हुए सियासी बवंडर को थामने के लिए खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को कमान संभालनी पड़ी। आप देख सकते हैं पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के बीच मुलायम सिंह ने माइक हाथ में ले लिया और सबको ये बता दिया और समझा दिया कि पार्टी और सरकार की कमान उन्हीं के पास है। सीएम बेटे अखिलेश का फैसला पलटते हुए बड़ा ऐलान भी कर दिया। मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे और ये दावा किया कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने कहा कि जो थोड़ी बहुत दिक्कत है उसे वो ठीक कर देंगे, परिवार के भीतर कोई झगड़ा नहीं है। मुलायम ने साफ साफ लहजे में बता दिया कि आरोपों से घिरे पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति फिर से अखिलेश कैबिनेट में शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि 4 दिन पहले ही अखिलेश ने प्रजापति को हटाया था। चाचा भतीजे के बीच विवाद की एक जड़ गायत्री प्रजापति भी थे। मुलायम ने कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाया कि अखिलेश उनकी बात नहीं टाल सकते। ऐसा तो साथ लेना है, उम्मीदवार तय हो गए तो तय करना है। मुलायम के भरोसे और उनके फैसले को बेटे अखिलेश ने भी कायम रखा है। अखिलेश का कहना है कि पिता का हर फैसला सिर माथे पर है। नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसके साथ वो मेरे पिता भी हैं। बेटा होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन्हें खुश रखूं। इतना ही नहीं, मुलायम ने अखिलेश, रामगोपाल यादव और शिवपाल के बीच झगड़े की बात से भी इनकार कर दिया। पार्टी के अंदर हमारा किसी से मतभेद न, हमारे किसी नेता का, चाहे अखिलेश हो चाहे रामपाल हो, कोई हो, कोई मतभेद नहीं। तो चलिए अब आपको मुलायम का सुलह फॉर्मूला भी बता देते हैं। सूत्रों की माने तो चाचा भतीजे के बीच सुलह का 6 सूत्री फॉर्मूला बनाया है। शिवपाल कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे। शिवपाल को सभी मंत्रालय वापस मिलेंगे। शिवपाल सिंह यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। टिकट बंटवारे में अखिलेश की अहम भूमिका होगी। गायत्री प्रजापति फिर से मंत्री बनेंगे लेकिन विभाग बदलेगा। अमर सिंह पर कार्रवाई होगी। मैंने पहले ही कहा है कि नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश है। ये मैंने पहले ही बता दिया, नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश है। मुलायम सिंह ने 4 दिन का झगड़ा चुटकियों में सुलझाने का दावा कर दिया और डंके की चोट पर यह भी कह दिया कि अब परिवार में कोई कलह नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे भी बड़ा तूफान अभी आने वाला है। महासिद्दीकी और अनूप श्रीवास्तव के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। फिलहाल तो राहत की सांस शिवपाल यादव ले रहे होंगे। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, एक बार फिर से नेताजी 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 के बारे में कहा कि नेताजी ने सब कुछ तय कर दिया है और उन्हीं की बात सबको माननी होगी।
समाजवादी पार्टी में भूचाल आया हुआ है और उस भूचाल के केंद्र है कोई और नहीं बल्कि शिवपाल यादव। हमारे साथ है शिवपाल यादव जी। शिवपाल यादव जी, लगातार समाजवादी पार्टी में ये बात कही जाती थी कि नेताजी जो कहें वो पत्थर की लकीर है। पहली बार ऐसा हो रहा है नेताजी के जीवन में जो ऐसा लग रहा है कि उनकी नहीं चल रही है, नेताजी बेबस हैं, ना आप उनकी बात मानने को तैयार हैं, न अखिलेश यादव झुकने को तैयार। सब लोग नेताजी की बात मान रहे हैं और मानेंगे, और अब कोई कुछ है नहीं, सब ठीक हो गया है। अब नेताजी जो जिसको जिम्मेदारी देंगे, अगर मुझको संगठन का काम देंगे तो संगठन देखेंगे, जो भी देंगे। अगर मंत्री बनाएंगे तो मंत्री, और नहीं बनाते हैं तब भी हमें समाजवादी पार्टी का काम करना है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। किसी भी कीमत में समाजवादी पार्टी को कमज़ोर होने नहीं देंगे। सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और 2017 में सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव हम चाहते हैं कि फिर से मुख्यमंत्री बने। बड़े गर्व से आप लोग सब मुलायम सिंह के परिवार की बात करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि आपने पद छोड़ दिया, अध्यक्ष पद छोड़ दिया, मंत्री पद छोड़ दिया, सरकारी गाड़ी छोड़ दी और यहाँ तक कहा कि आप बंगला भी खाली करने जा रहे हैं? इतना क्यों ठेस पहुंची थी? किस बात से इतनी ठेस पहुंची? अब मेरे मन में कोई ठेस नहीं है, कोई ठेस नहीं है। बस नेताजी की बात को मुझे मानना है। कोई भी फैसला होगा उसको मुझे मानना है। आप लगातार नेताजी की बात करते रहे, लेकिन ऐसा क्या आपने कभी सोचा था कि इसी समाजवादी पार्टी की सरकार रहते ऐसा होगा कि आपसे जो आपके पोर्टफोलियो हैं, इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, वो छीन लिए जाएं और कोई नहीं छीनने वाला आपका अपना भतीजा हो? मेरे मन में कोई लालसा नहीं है पद की, और मैंने बहुत काम कर लिया है, अब कोई लालसा नहीं है। और फिर परिवार में मुख्यमंत्री या मंत्री एक ही बनेगा, सब थोड़े बन जाएंगे, और फिर लालसा नहीं ज़्यादा रखना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और जो कुर्बानी वाले नारे दे रहे हैं ना, इनसे हमने अपील करी है कि गांव में रहो, महीना महीना 2-2 महीना जनता की सेवा करो, कोई गलत काम मत करो। लेकिन शिवपाल जी, त्याग करने की बात आपको क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि नेताजी लगातार एक बार नहीं बार बार ये बात कहते हैं कि मुसीबत के समय शिवपाल यादव पत्थर की तरह खड़े रहे हमारे साथ में। तो हम हमेशा खड़े रहे और फिर खड़े रहेंगे। बाहर वाला आदमी इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? अमर सिंह इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कि परिवार के भीतर का झगड़ा इतना बढ़ा दें? देखिए, नेताजी के नेड़े पर कोई भी अगर समाजवादी पार्टी में प्रवेश करता है या लिया जाता है तो उस पर किसी को कमेंट करने का अधिकार नहीं, तो इस पर हम कोई कमेंट भी नहीं करना चाहते हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, न कोई कमेंट करना चाहिए। नेताजी स्वयं देख रहे सब। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो साहसिक फैसले ले रहे हैं। लेना चाहिए, और साहसिक में फैसले लें, लेकिन जनता के हित में लें, पार्टी के हित में लें, और सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं के और जनता के हित में लें। आखिरी सवाल है कि क्या माना जाए कि जो संकट है ये खत्म हो गया है? बिल्कुल कोई बात ही नहीं है, सब ठीक ठाक है। आपने सुना शिवपाल यादव जी का कहना है कि परिवार में जो कुछ भी संकट था पार्टी में वो सब दूर हो चुका है और वो मुलायम सिंह की हर बात मानने को तैयार हैं। कैमरामैन संजय के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। पूरे उत्तर प्रदेश के बिग फैमिली ड्रामा में 2 घंटे नहीं बीतते थे कि फिर कुछ नया हो जाता था। आइए घड़ी के हिसाब से आपको बताते हैं कि कब कैसे ये संपूर्ण ड्रामा आगे बढ़ा। राजनीति में वर्चस्व, अधिकार और अहंकार की लड़ाई समाजवादी कुनबे में देखने को मिली है। बीते 24 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि यादव परिवार के किसी सदस्य ने रूठकर इस तरह से इस्तीफा दिया है, और जब टकराव चरम पर पहुंचा तो खुद मुलायम आगे आ गए। 2 दिनों तक समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव डैमेज कंट्रोल करते रहे, लेकिन नाकाम हुए। गुरुवार यानी 15 सितंबर को अखिलेश को मनाने के लिए मुलायम के कहने पर रामगोपाल यादव लखनऊ पहुंचे। बात नहीं बनी तो देर शाम नेताजी को खुद लखनऊ आना पड़ा।
मुलायम सिंह ने 15 सितंबर की शाम 1 घंटे तक शिवपाल से बात की और अखिलेश को आदेश दिया कि शिवपाल से छीने विभागों के साथ आबकारी विभाग भी सौंपे। मुलायम के कहने पर शिवपाल सिंह यादव अखिलेश से मिलने पहुंचे। यहां अखिलेश ने पिता का आदेश मानने से इनकार कर दिया और जब बात नहीं बनी तो शिवपाल 20 मिनट के अंदर अपना इस्तीफा सौंपकर बाहर निकल आए। उन्होंने मुलायम को भी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंप दिया। अब चाचा के इस कदम से सख्ते में आए अखिलेश तुरंत पिता मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे। इसी बीच रात के करीब 10:30 बजे शिवपाल के कैबिनेट से इस्तीफे की खबर लीक हो गई और देर रात 24 से ज्यादा विधायक शिवपाल के समर्थन में उनके घर पहुंच गए। खबरें आई कि दबाव बनाने के लिए कई मंत्री और विधायक शिवपाल के पक्ष में इस्तीफा दे सकते हैं। हम आपको बता दें कि शिवपाल सरकार और पार्टी में नंबर 2 पर हैं। पार्टी में शिवपाल की पकड़ बहुत तगड़ी है। 57 में से 30 सीनियर मंत्री शिवपाल में वफादार हैं। विधायकों का आंकड़ा भी करीब 100 है। दबाव बनाने के लिए इनमें से कई इस्तीफा दे सकते हैं। अगली सुबह मुलायम के लिए और भी चुनौतियों से भरी थी। सुबह 9:30 बजे शिवपाल के घर मंत्रिमंडल से बेदखल हुए और शिवपाल समर्थक गायत्री प्रजापति पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में करीब 10:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे भी शिवपाल के घर पहुंचते हैं, शायद मुलायम का कोई संदेशा शिवपाल को देने के लिए। शिवपाल यादव को जो करना था उन्होंने कर दिया है। अब गेंद उन्होंने पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव के पाले में डाल दी है और मुलायम सिंह यादव को ये कह दिया है कि इतना अपमान उनको बर्दाश्त नहीं है। वो मुलायम सिंह यादव के सामने झुकने को तैयार हैं, उनके लिए कुर्बानी करने को तैयार हैं, लेकिन अखिलेश यादव के सामने झुकने को तैयार नहीं है। 11 बजे शिवपाल पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह के घर पहुंचते हैं, लेकिन दोनों की मुलाकात महज 7 मिनट में पूरी हो जाती है और वो वापसी में दफ्तर की जगह घर पहुंच जाते हैं। माननीय शिवपाल सिंह जी ने अपने खून और पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचा है और समाजवादी पार्टी उनके बिना अधूरी है। हमारी डिमांड कोई पद नहीं है, हम पद के लोभी नहीं है। हमारी डिमांड सम्मान की है, हमारी मांग सम्मान है। पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है, युवाओं की बात सुनी है, गरीबों की बात सुनी। इसके आधे घंटे बाद सीएम अखिलेश और मुलायम सिंह की मीटिंग होती है, जो तकरीबन दोपहर 12 बजे तक चलती है। इसके बाद पार्टी दफ्तर में मुलायम सिंह ऐलान कर देते हैं कि कुनबे में कोई कलह नहीं है। अब अखिलेश भी कह देते हैं कि जैसा नेताजी कहेंगे वैसा ही होगा और शिवपाल भी कह देते हैं कि जो नेताजी का हुक्म उसी का पालन होगा। अब आपको दिखाते हैं आखिर चाचा भतीजे के बीच का ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले अखिलेश ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय का शिवपाल का फैसला पलटा था। इसके बाद इसी हफ्ते चाचा के करीबी मंत्री राजकिशोर सिंह और चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल हटाए गए। मुलायम के कहने पर उनके छोटे भाई शिवपाल सपा के यूपी चीफ बने, तो अखिलेश ने 2 घंटे में उनसे 9 में से 7 विभाग छीन लिए। शिवपाल के अखिलेश कैबिनेट छोड़ने के कयास लगाए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नेताजी का फैसला मंजूर होगा। इसके बाद भी बात बिगड़ गई। तो उत्तर प्रदेश के यादव परिवार की लड़ाई जब सड़क पर पहुंची तो हर कोई उसमें जैसे तमाशबीन बन गया। क्या कह रही हैं तमाम अन्य पार्टियां? सियासी ड्रामा। और जब जब राजनीति का कुछ ऐसा अनोखा सा ड्रामा सामने आता है तो कार्टूनिस्ट भी सामने आते हैं। साइकिल एक है, चलाने वाले कई हैं और सब अपनी अपनी दिशा में चला रहे हैं। कार्टून देखिए। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।